हरि हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हो हरि हो हरि हो मुनि मन रंजन भव भय भंजना, ओम कलिमल हारण भव जगतारण, ओम मंगल मंगल नाम, मधुर मधुर नाम, ओम दिलों का दुलार नाम, ओम पांडुरंग प्यारा नाम, ओम विठल का वल्लभ नाम, ओम आनंद आनंद नाम। हरि हो हरि हो हरि ओम 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 विठ्ठल ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 विठ्ठल माऊली ओम 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 हरि ओम 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 रुकोबा ओम 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 हरि ओम अन्ना डांगे है ना। बैठो। नारायण हरि हरि ओम हरि। कल रात को भी बहुत लोग निवास पे 12 बजे तक 1 बजे, आज सुबह भी बहुत लोग आए थे उधर। फिर नियम वियम करते करते बहुत देर हो गया। अभी तो थोड़ा सत्संग सुनाऊंगा, फिर शाम को बहुत अच्छा ज्यादा देर बैठूंगा। अभी फलहार भी करवाना है आपको। ओ महान संत खोजते खोजते अंतरंग हो गए और ले आए महाप्रकाश महाज्ञान। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। दृष्टि में वैदिक ज्ञान ले आओ, भगवत ज्ञान ले आओ, सारा जगत ब्रह्ममय दिखेगा। नहीं तो ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। मेरी पत्नी को समझाओ। बैठते सत्संग सुनते सुनते फिर यूं करते, अरे 2 हाथ से ताली नहीं बजती। बोला तो किसी को, लगाया किसी ने किसी को। आए राम कैसा कब क्या होता है। जब सद्भाव होता है तो आदमी सत्संग की बात लेगा, और किसी का बदनामी करके कमाने का भाव होगा तो इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करेगा। तो हम क्या करना बोलो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। महिलाओं के साथ दिल्ली में हमने सुना था, कॉल सेंटर में थोड़ा बदचाल व्यवहार होता है। मैंने गर्जना की, बहू बेटियों की मजबूरी का दुरुपयोग कोई करेगा तो फिर मैंने विस्तार से चलाया था ये बात को। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, ये बात नहीं पहुंचाते। और महिलाओं के खिलाफ बापू बोलता है। अरे बापू महिला के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बापू की माँ महिला है कि पुरुष है बोलो। और बापू की ये बहनें माता है, बहनें देवियां महिला है कि मुछ दाढ़ी वाली है।
अब खिलाफ बोलता हूं तो माया इतना प्रेम से मेरे को सत्संग में, मेरे सत्संग के लिए 2-2, 3-3 घंटे कैसे बैठती है? आपको लगता है महिलाओं के खिलाफ मैं बोलूंगा? हैं? जिसको लगता है कि बापू महिला के खिलाफ बोलेंगे अथवा बापू महिलाओं को स्नेह नहीं करते, महिलाओं का मंगल नहीं चाहते, ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाओ। कोई नहीं होता। सभी महिलाओं का मंगल चाहते तो हाथ ऊपर करो। मैं सभी महिलाओं का मंगल चाहता हूं ऐसा लगता है तो महिलाएं हाथ ऊपर करो। अब ये टीवी वाले दिखाओ ना बेटे। अब कोई बोला मेरी पत्नी ऐसा है ऐसा है, अब वो सत्संग में यूं करता, मैं बोल दे एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब वो उधर का उधर जोड़ दिया तो मैं काय करूं? मैं प्रसंग कुछ होता है, लगा देते कुछ, तो मैं कैसा करना? पूरा देखो ना हमारा सत्संग। नारायण हरि, सबको जवाब मिल गया। लोगों को उत्तेजित करके प्रसिद्ध व्यक्ति के खिलाफ वो अपना कुछ भी काम धंधा टीआरपी चलावे तो उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, मंगल करे। मैं तो सांप में भी दुश्मन नहीं मानता हूं, सांप में भी अपना परमात्मा को देखता हूं। तो महिलाओं के लिए मैं कैसे नफरत करूंगा? बोलो। अरे महिलाएं, मैं तुम्हारे लिए नफरत करता हूं क्या? बेटियां देवियां माता है। बापू तुमको आपले लगते कि नहीं लगते? ओ नारी तू नारायणी, तो मैं बोला हूं। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम ओम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको की। समाज को भिड़ाना भी दुर्गुण है, निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना भी दुर्गुण है। और निर्दोष छूट जाए ये हम कैसे चाहेंगे? और दोषी छूट जाए ये हम नहीं चाहेंगे। दोषी को तो दंड होना, लेकिन ऐसा नहीं कि निर्दोष भी दोषी की कतार में फंस जावे। अब दोष तो किसी ने किया और ऐसा नियम बना दिया कि पुरुष सब ऐसे है, ऐसे तो दूसरे पुरुष को तकलीफ होगा तो वो पुरुष भी कई माताओं से जुड़ा है, बहनों से जुड़ा है। ऐसा कोई पुरुष नहीं जो स्त्री से नहीं जुड़ा हो। माँ से जुड़ा है, बहन से जुड़ा है, पत्नी से जुड़ा है। अगर पुरुष के साथ भी कोई ऐसा झूठा केस होगा, अत्याचार होगा, तो महिलाएं दुखी होगी, कौन होगा? ऐसा बोलने में क्या घाटा है? और भारतवासियों को और मेरे शिष्यों को मैं सच्ची बात नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अपने विचार प्रकट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तुम्हारी खुशामद करूंगा क्या? तुम जैसा मोड़ तोड़ के दिखाते हो, मैं तुम्हारे आगे क्या कठपुतली हो जाऊंगा क्या? दिखाते तो 10 गुना दिखाओ। बापू के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, पांडुरंगा ओम, माझा विठ्ठला ओम ओम ओम, पंढरपुरा देवता ओम 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 ओम। अरे ये भी तो दिखाओ ना, ये कसले नहीं दिखाते। अरे और 4 साल तक चला दोषारोपण, कितने कितने दोष लगाए, एक भी दोष साबित नहीं हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया, जजमेंट दिया लंबा चौड़ा। बापू के यहाँ ऐसा तांत्रिक मांत्रिक नहीं होता। मैं अपने 50 साल के सत्संग में कभी ऐसा तांत्रिक देखा, सुना नहीं, सोचा भी नहीं कि किसी के बच्चों की हत्या करके कोई सफलता मिलती है। अरे निर्दोष बच्चों की हत्या कोई साधु करेगा क्या? ये तो विदेशी ताकत है। भारत के लोगों को साधुओं के प्रति श्रद्धा है तो उसकी आस्था तोड़कर धर्मांतरण वालों का सब चालबाजी है और पैसा तुमको मिलता है और लोग टीवी भी देखते, लेकिन तुम्हारी बातों में लोग नहीं आते। ये भी पक्का रखना, तुम्हारी बातों में आते होंगे तो इतना भीड़ कैसे हुआ? पहले से भी ज्यादा है। ओए मौजी माउली रे। आप बोलो, इसमें से भी कुछ लेके कुछ का कुछ दिखाएंगे तो मैं क्या करूंगा? नारायण हरि, हरि ओम हरि। वो जाने, तुम बीच में नहीं आओ। मैं जानू, मेरा प्रभु जाने, मेरे सत्संगी जाने। जिसको जो करना है करो, ना करना है करो। जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाना है दिखाओ। मेरा दिल तो मेरे पास है ना, और मेरी बहनें माताएं मेरे साथ है, नहीं है क्या? ओ देख लो कैसा हाथ उठाती है।
वो कैसा मैं तो कभी ऐसा माइयों के लिए ये मेरे रेखा है, खड़ी हो जा। अब मैं सत्संग करूं उसके पहले तो ये सुरेश सत्संग करे, उसके पहले रेखा देवी सत्संग करती। कैसी चमक रही है, बंबई की है। अरे इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि मैं क्या बताऊं तुमको। किसके बाप, अपने बाप के घर नहीं हुए, भाव के बाप के घर हुए। दो प्रकार के पिता होते, बैठो। माता पिता दो प्रकार के होते, भगवान के भी दो प्रकार के माता पिता हुए। वसुदेव देवकी, देवकी ने तो पेट से जन्म दिया, वो शारीरिक माता है। और यशोदा मैया ने तो भाव से जन्म दिया। भगवान ज्यादा आनंद यशोदा के हम करते देते, बोलो। ऐसे इसके पिता तो हैं, लेकिन ये बापू पिता ने कितना आनंद दिया पूछो। आए डॉक्टर बोला कि इतना, कितनी उम्र में वो किया था? 9 साल की। तो क्या हुआ था? वॉल छोटा था तो वॉल क्या क्या दवाई बोले 5 साल 7 साल। अब 5 7 साल 9 साल से 14 साल 15 साल में समझो जाएंगे। अभी तो 38 साल की हो गई ना, और कैसे अट्टी पट्टी है। तो बापू के बच्चे रहते क्या कच्चे? खड़ी हो जा, इधर कैमरा करो, इधर कैमरा करो, है इधर कैमरा कर। हाँ, ये 9 साल की थी, वाल डिस्टर्ब था, वाल बदला, क्या क्या हुआ। और 5 7 साल वाल चलेगा, बाद में खतरा है, माँ बाप को बताया। अब वो माँ बाप तो शरीर के माँ बाप थे, फिर अपने बाप के पास आ गई। अभी तक 38 साल की, देखो कैसी लाली चमक रही है, पक्की ब्रह्मचारिणी है, पक्की, एकदम पक्की। ये कैसे होता है? बापू को अगर महिलाओं के प्रति नाराजी होती तो ये बेटी मेरे पास रहती है, ऐसी कैसे है? फिर ऐसे तो कई बच्चियां रहती, कई माताएं बहनें रहती महिला आश्रम में। और ये माताएं बहनें नहीं है, 2-2 घंटे तक इंतजार करते अपने बाप के लिए। और फिर मैं डांटता हूं, अभी तक बैठी क्या है, तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ हमारे बाप का है। बोलती कि नहीं बोलती? ओ हम तो खुश हो रहे, कोई भी हमारे नाम से अपना टीआरपी बढ़ा के रोकड़ी करता है तो करे, हमें नाराजी नहीं है। और हमारी बदनामी कौन करता है? हम बद नहीं है तो कोई भी बदनामी करेगा तो क्या टिकेगी? और टिक भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ेगी बदनामी? बिगड़ेगा तो शरीर का, मन का, इसका बिगड़ेगा। मैं जाऊं वहां कुछ बिगड़ता ही नहीं। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। कोई भी परिस्थिति आएगी चली जाएगी। झूठे आरोप लगे तो डरो नहीं, झूठे केस होते तो डरो नहीं। आप अपनी ईश्वर में बने रहो। 4 साल तक झूठे केस होने क्या क्या। अब 307 बापू ने गोली लगवाई तो क्यों पकड़ते नहीं? 307 हो गई, वो बोलता है ये गोली फिट है, इधर 2 मार के गए, तो वो उसने केस किया, FRI दर्ज हुई, 307 कलम लग गई, तो मेरे पास आते क्यों नहीं पकड़ने को? क्या डरते क्या मेरे से सब लोग? अरे सत्य को आंच नहीं होती और झूठ के पैर नहीं होते। सत्य को आंच नहीं होती और झूठ को पैर नहीं होते। हम किसी का बुरा सोचे नहीं, चाहे नहीं, करे नहीं, फिर कोई कुछ भी करे तो हमारे को तो आनंद है। आपको कैसा लगता है? मैं आज दुखी हूं क्या? और ज्यादा मस्ती में हूं। और क्या है? मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं। मेरा भगवान कहीं दूर था ऐसा मानते थे, तब तड़पते थे। गुरुजी ने वो भी पर्दा हटा दिया तो मेरा राम, अंतरात्मा राम मेरे से दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। माझा पांडुरंगा माझा खड़ी जाए। आय हाय। और ऐसे भक्तों के आज मैं कथा बताता हूं। बड़े धनी भक्त थे। ओ क्या बताऊं। और श्यामा वैश्या का तो नाम सुना है? मंगलवेढ़ा 22 किलोमीटर दूर है यहां से। वो नाच गाना करे, क्या क्या करे, और अपनी कुंवारी कन्या को भी वही धंधे में लगाना। उसको गाना गाना सिखाया, नाचना सिखाया। लेकिन वो कानू पात्रा, नाम तो जानती माताएं देवियां, कानू पात्रा को सत्संग मिल गया। मंगलवेढ़ा 22 किलोमीटर है यहां पंढरपुर से। कानू पात्रा को सत्संग मिल गया। इतनी दृढ़ हो गई, इतनी दृढ़ हो गई कि उसकी मां बोलती अपना धंधा, और तुम तो मेरे से ज्यादा सुंदर हो,
तुम्हारा तो यौवन है, मैं तो बूढ़ी हो चली, तो धंधा संभाल, क्या क्या मां समझाती। लेकिन सत्संग के प्रसाद से कानू पात्रा है। अभी होती ना तो मैं तो उसको अपने हृदय से लगाता, मेरी बेटी है। जले वैशा की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। तो कानू पात्रा की मां श्यामा वैश्या उसको समझाती है। क्या समझाती? अपनी गंदगी में आने को समझाती। क्या बिगाड़ना चाहती? वो बिगड़ी नहीं, क्योंकि सत्संग था, पांडुरंग का आश्रय था। और जितना संयमी थी उतनी सुंदरता भी थी, उतनी दृढ़ निश्चय भी थी। अन्ना सुन रहे हो ना? अन्ना, जिसके पास गन्ना उसका है अन्ना। ऐसा बोलते थे प्रकाशा में दूसरे पुरुषोत्तम अन्ना थे। बोले जिसका गन्ना उसी का अन्ना। ये अन्ना ऐसा नहीं, ये अन्ना सबका है ना। सबके अन्ना हो ना। कौन है? कुटे है अन्ना? जिसका अन्ना उसका गन्ना, जिसका गन्ना उसका अन्ना। अरे बापू का अन्ना है, सबका अन्ना है। अन्ना मानवाचक शब्द है। डांगे अन्ना है ना, है ना। ओ शरद पवार बड़े बुद्धिमान आदमी। सिंहस्थ में, वो नासिक के सिंहस्थ में सत्संग हो रहा था। वो मेला अधिकारी को उन्होंने फोन किया। अरे इतने महान संत आते, उनका जगह बिगह का ठीक रखना। बोले शरद पवार जी को तो आप जानते ना? नहीं जानते क्या? जानते कि नहीं? उन्होंने फोन कर दिया मेला अधिकारी, बापू जी जैसे महान संत आते, जरा जगह बिगह का ध्यान रखना। और इतना ख्याल रखते, इतने बुद्धिमान है। और यहां की पुलिस को खबर कर दो, पुलिस को खतरा है। पुलिस एसपी डीएसपी को खबर कर दो, डीजीपी को, जिसको, पंढरपुर की पुलिस को खतरा है। क्या खतरा है? अब वो भी दे दो ना, मीडिया में दे दो, बापू ने ऐसा बोला। आगे पीछे की बात तो जोड़ो ना। पुलिस को खतरा है क्या है कि यहाँ की पुलिस कर्मठ है, कर्मनिष्ठ है, सेवा में तत्पर है। तो कभी इनको किडनैप कर जाऊंगा तो क्या करेंगे? बोले एसपी को खबर कर देना, बोले सावधान हो गया। अब मेरा बोलने का तो भाव कुछ है, और इधर हूं एक क्लिप ले लिया, और बापू देखो पुलिस के लिए खतरा हो गया। बोले करो टीआरपी बढ़ाओ। ये अच्छा है, वेबसाइट पे जाता है सीधा सत्संग। अभी मैं बोल रहा हूं 167 देशों में जाता है। कितना भी कोई तोड़ मरोड़ करे, लेकिन 167 के देश के श्रोता मुझे जानते, मेरे भाव को जानते, मेरे उद्देश्य को जानते। अब कोई मिला, ऐसा है मेरी पत्नी ऐसी है, आपको मानती है, आप जरा उसको समझाना। फिर इधर बैठ गया, मैं सत्संग कर रहा हूं, और उसने यूं करा, यूं। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं चालू सत्संग में कईयों को कुछ इशारा कर देता हूं, अभी नहीं कर दिया अन्ना डांग। वो इधर का उधर जोड़ दिया। बापूजी बोलते हैं ऐसा वैसा। मैं काय को बोलूंगा बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए 19-20। मैं ऐसा कैसे बोलूंगा कि शराबी या अत्याचारी लोग छूट जाएं, और वो बेचारी स्वर्गस्थ मेरी बहन, मेरी बेटी, उसके लिए मैं काय को निंदा का बोलूंगा? आप जरा सोच के तो कटपट करते तो सोच के करो ना, लोगों को भड़काते तो जरा मसाला मजबूत रखो ना, कच्चा मसाला काय को रखते? बोले अब ये नहीं दिखाएंगे, ये बोल रहा हूं ना, ये नहीं दिखाएंगे। नारायण हरि, ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना। अब सुनो, अब मैं तो हाथ ऐसा करता हूं, हाथ ऐसा करूं और किसी लड़की को सामने रख देंगे तो बोले बापूजी देखो इस उम्र में लड़की को क्या क्या बोल रहे, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। ऐसा करना है तो मैं बुलाता हूं किसी कन्या को, और कन्या में भी अपने प्यारे को प्यार समझूंगा। मुझे जब गुरुजी ने अनुभव कराया अपने ईश्वरत्व का,
तो मैं रात को 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे कभी भी कुटिया में से निकल जाता। ऐसी जगह जाता जहां कहीं खटपट होती हो। तो गुजरात में दारूबंदी है, वो मैं डीसा में रहता था। मैं आपको बिल्कुल पक्की सच्ची बात कहता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। अब ये भी तो दिखाओ ना, बापू ऐसी कसम खा रहे, नेता ऐसी कसम खाए तो जूते तो बेचारों को ऐसे ही उछाल रहे, ऐसी कसम खाए तो क्या उछालेंगे। और बापू कसम खा रहे और लोग हाथ जोड़ के हंस रहे। लोगों का भरोसा कितना है बापू पर? बापू झूठी कसम नहीं खाएंगे, अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाएंगे? मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, क्यों डांग अन्य, मरे तुम्हारा अहम, मरे तुम्हारा भय, मरे तुम्हारा पाप ताप। तुम तो जुग जुग जी और भगवत रस पियो ना। हरि ओम 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 ओम, आनंद हो, माधुर्य हो। तो मैं तो बड़ा मस्ती में रहता था। अब लोग तो भक्त तो पूजा करेंगे, बापूजी बापूजी। वो समय बापूजी नहीं बोलते, महाराज जी करते थे जब मैं 23 साल का था, आज से 50 साल पहले। तो क्या हुआ कि रात को मैं नदी किनारे घूमने गया। तो गुजरात में तो दारूबंदी है, तो नदी किनारे वो भट्टी वाले दारू निकाल रहे थे। अब मेरे को पता नहीं ये भट्टी वाले क्या, आग जल रही थी तो मैं जरा उधर को गया। तो वो लोगों ने मेरे को बोला इधर आ, इधर आ। और इधर आ तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाली, 500 ग्राम की, 800 ग्राम की, किलो की, 2 किलो की, 10 किलो की, ऐसी बड़ी बड़ी गाली बोल के मेरे को बुलाया। मैं तो गया। फिर उनको डर था, क्या पता ये क्या है, हमारा भट्टी को देखने आया क्या, कैसा, उनको जो भी होगा। गाली दे के उन्होंने क्या करा, धारिया होता है, 4 फीट लंबा डंडा होता है और 1.5 फीट 1.25 फीट लोहे का, कुहाड़ी से भी तेज होता है वो धारिया। डाली को लगाते तो डाली धरती पे, समझते ना किसान लोग, धारिया समझते ना, गुजरात में उधर बहुत होता है। वो धारिया मेरे गले पे रख दिया और बोला गाली दे के, खींचूं? मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसे ही कड़ा रहा। मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। वो लोग सुनने वाले समझेंगे कि इसकी मर्जी बोलते। अब मैं अपने हृदय में किसकी मर्जी बोलता हूं मैं जानता हूं ना, उसके हृदय में भी तो मेरा पांडुरंग है ना। मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तू ले जाना चाहे तो ऐसा होगा, अब तुम मेरे से कुछ काम लेना चाहे तो ऐसा होगा, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो पांडुरंग की मर्जी कैसी पूरी हुई पता है? धारिया उधर गिरा और वो मेरे पैरों में गिरा और आज तक मैं जिंदा हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। जिंदा हूं कि नहीं हूं? ओ, तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे भगवान की मर्जी में अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। ऐसा पाइजे, मेरी निंदा नहीं होनी चाहिए, तेरी मर्जी पूर्ण हो। मेरा ये गलत अर्थ करके ये समाज को भड़काते, तेरी मर्जी पूर्ण हो। समाज के सब लोग भड़क नहीं जाते, छोटे मोटे बेचारे भड़क जाते, बाकी समझदार समझते कि प्रसिद्ध आदमी को, आपके शरद पवार को कितना उछाला था, कैसे कैसे उनके नाम होता रहता है ना, होता रहता है उनका नाम, प्रसिद्ध आदमी को उछालने का होता है मीडिया का जरा चमत्कार। तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। महमूद नाम का एक मुसलमान युवक, बड़ा निष्ठावान, उसका मंत्री उससे भी ज्यादा निष्ठावान। जंगल में गए, दोनों उलझ गए, रात भर जंगल में गुजारा। सुबह लगी भूख लगी तो इधर उधर कोई फल दिखा, वो तोड़ा, तो फल के 4 टुकड़े किए। 2 महमूद ने रखे, 2 मंत्री को दिए। मंत्री चटाक से खा दिया। बोले राजन एक मेरे को ये और भी दे देना, तो 3 हिस्सा तो वो खा लिया और चौथा हिस्सा महमूद मुंह में डाले। बोले नहीं आपने खाओ, मेरे को दो ना, मेरे को दो ना। अरे बहुत अच्छा है, दो ना। अरे तेरे को 3 हिस्सा मिल गया, 1 हिस्सा तो मेरे को खाने दे। बोले नहीं दो। तो उसमें से आधा काट के दिया, आधा खुद रखा। नहीं वो नहीं खाओ, मेरे को दो। कैसे भी करके राजा ने मुंह में डाला और थूका। बोले इतना कटु और विचित्र फल, तू ऐसा चटपटाता
और ये फल कैसा भी हो, लेकिन आज मेरे प्यारे के हाथ से मिल रहा है नहीं, इसीलिए अच्छा है। अब एक मंत्री राजा को के हाथ के फल को प्रिय मान लेता है, तो राजाओं के बाप का बाप परमात्मा जो करते, तो मैं उसमें काहे को नाराज होता हूं। अच्छा है, 4 साल तक जो चला वो अच्छा है, फिर सब छू हो गया, अब नया फिर से शुरू करते कुछ न कुछ आइटम। विदेश से पैसा मिलते ना, हिंदू संतों को नीचा दिखाओ, धर्मांतरण वाले को पैसा मिलते, क्या क्या होता है। दूसरा भी कई कारण होते होंगे, जो भी होते होंगे। अगर ईमानदारी से मेरा सत्संग सुने ना, तो उनका हृदय भर जाएगा कि हम इन पर आरोप लगाते हैं, भगवान हमको माफ करना, हे अल्लाह माफ करना। झूठे आरोप लगाने से देर सबेर हानि होती। नारायण हरि हरि ओम हरि। प्रजा को गलत ढंग से उत्तेजित करना कैसा, कहाँ का है? और फिर तो लोगों को तो कैसा भी बोल के कुछ भी बुलवाओ। आज तो बोलने वाले तो आगे कैसा भी बुलवा दो। कई लोग बोलेंगे मेरा नाम तो आता है ना, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन आप तो विट्ठल को बोलो तो विट्ठल पांडुरंगा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। संसार स्वप्न है और अंतरात्मा विट्ठल तू मेरा अपना है, बस। अब कैसे कैसे महापुरुष बन गए। वो कानू पात्रा की बात तो सुनी, वैश्या, श्यामा वैश्या की लड़की थी, और जितनी बाहर से सुंदर उतनी अंदर से भी सत्संग सुन के दृढ़ और सुंदर हो गई। तो कई उसको शादी के लिए ऑफर दिया, उसकी मां को। बोले मैं शादी तो करूंगी, लेकिन जो भगवान का भक्त हो, संयमी हो, सदाचारी हो और शरीर के विकारों में मेरे को न गिराए। अब ऐसा पति कहां से लाएगी? 3 चले। ऐसे करते करते उस इलाके के नवाब को पता चला कि कानू पात्रा बड़ी सुंदर है और आज तक किसी के चक्कर में नहीं आई। उसने फोर्स भेजा, तो घर पे मंगल वेला जांच किया कि वो तो गई पंढरपुर। वो पुलिस पंढरपुर में आई और कानू पात्रा को बोला कि तुमको तो बेगम बनाएंगे, तुम तो सब रानियों से ज्यादा होगी, जितनी सुंदर हो उतना ही तुम्हारा सुंदर व्यवस्था होगी। क्या का क्या बोला। वो तो बेचारी घबराई तो क्या करा। बोले देखो तुम चलती हो तो हम इज्जत से ले जाएंगे डोली में, नहीं चलती हो तो हम बंदी बना के भी ले जाएंगे। फोर्स है, अब राजा का नवाब का आदेश है। अब वो बेचारी कुमारी कन्या क्या करे। वो पहुंच गई अपने अंतर्यामी बाप के पास में। आत्मा जब पांडुरंगा विकार पुतली मेरे को बनेगी क्या? तेरे को पसंद है क्या? क्या मैं ऐसे हाथों में जाऊं? अंदर से प्रेरणा आई। उनको बोला थांबा, अभी ठहरो। गई जहां से हम बोल रहे हैं वो पंढरपुर के भगवान के पास गई। अभी हम पंढरपुर से बोल रहे हैं, पांडुरंग का मंदिर है पास में, है ना? पंढरपुर है ना ये। ओ पांडुरंग के पास गई, पंढरपुर के देवता के पास। देखती है देवता मेरी रक्षा तुम करो, तुम सब कर सकते हो। आप पक्का समझना, भगवान सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते और सर्वसमर्थ है, लेकिन जो पुकारे उसके लिए। शराबी पुकारते कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दे, इस अबला से हम अत्याचार, तो भगवान सद्बुद्धि भी दे देते। नारायण हरि हरि ओम हरि। में एक अभी आज एक तर्क कुतर्क का सत्संग करूंगा, प्रश्न उत्तर का, कईयों को जवाब मिल जाएगा। हे पांडुरंगा, हे माजा विठ्ठला विठ्ठला रक्षमा। उसकी भावना से उसने कानू पात्रा ने प्रार्थना की। ऐसा भोगी और विकारी जीवन से तो तू मेरे को अपने चरणों में नहीं रखता। ए विठ्ठल 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 करके उसका चैतना विठ्ठल के चरणों में गई। और आज भी विठ्ठल के मंदिर के सामने कानू पात्रा की मूर्ति है। अगर विश्वास नहीं तो देख के आना। मैं भी देख के आया, कई बार गया। है कि नहीं है? अन्ना बोल रहे है ना, जिसका गन्ना उसका अन्ना बोले।
अरे अन्ना सबका हुआ, सबका अन्ना है ना। नारायण, आनंद येतोच, आनंद येतोच। ओ मराठी बहुत मीठे मीठे लगते। ओ अभी गर्मी के दिन आएंगे, देखो भगवान कैसे हैं, सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते, और हमारा हित के सिवाय कुछ नहीं सोचते। बोलो, अभी तो ठंड है, अंगूर अभी कच्चा है, ठंड जाती नहीं तो अंगूर पकते नहीं। ठंड कम हुई और अंगूर चमचम चमन का मेवा, और अंगूर खाने से गर्मी शांत होती, पित्त दोष दूर होता है। अंगूर को पैदा करने वाला कितना ध्यान रखता है। हमारे माँ के शरीर में हमने माँ के साथ अपनी नाभि नहीं जोड़ी, माँ ने भी नहीं जोड़ी, बाप का बाप भी नहीं जोड़ सकता, लेकिन भगवान ने हमारी नाभि माँ के जेर से के जोड़ दिया। जब हम जन्म लिया, बापू हो जाए बेटे हो, दूध अप टू डेट, सकुर 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 सकुर, जितना चाहिए उतना पिया। और ना तुम भी पिया, पिया कि नहीं पिया? आई का दूध पिया कि नहीं पिया? तुमने हमने, मैंने भी पिया। फीका हुए तो अच्छा नहीं लगे, और ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो। न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, और गर्म हो तो मुंह जले मुर्गी का। ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। और जब भी चाहिए जितना चाहिए पिया, और फिर मुंह घुमा दिया। ओ फ्रिज की जरूरत नहीं, गर्म करने की जरूरत नहीं, कैसा व्यवस्था है। बहारों में बिजली, पहाड़ों में फूल, ये गाना है। फुलाता वो कौन? नैनों में रंग, दिल में उमंग, वो लाता है कौन? वो चैतन्य परमात्मा लाता है। उस परमात्मा को अपना मानकर आप कर्म धंधा करेंगे ना, तो आपका कर्म धंधा भक्ति हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे का नाम तो जानते हो, उनके पिता नरहरि भावे, रखुनाई भावे माँ, और दिन भर सब घर का काम करके रात को पांडुरंग के सामने जाके बैठती। माझ्या पांडुरंगाजी दिला घेतले केले सगळे तुमची सत्ता आहे, मैं काही दोष गलती हो तो माफ करा, माझ्या पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठला, विठ्ठल माऊली। ऐसे करते करते रखुनाई भावे, विनोबा भावे की माँ के आंसू। विनोबा बोलते मैं देखता था। फिर माँ दही जमाती, तो मेरे पांडुरंगा मेरी दही अच्छी जमाना। अब मैं छोटा था तो देखता था, जब बड़ा हुआ तो माँ को एक दिन मैंने घेरा, घेरा शब्द उन्होंने नहीं लिखा। ए आई, और जामन डालते दूध में तो दही जमता, इसमें भगवान पांडुरंग को काहे को तकलीफ देना। मेरी दही अच्छी जमा दो। ओ अन्ना, पांडुरंग को काय को इसमें तकलीफ देना, भगवान को घसीटते जरा जरा बात में माझ्या पांडुरंगा हा करून द्या, माझ्या विठ्ठल हा करा काय आहे का रे विठ्ठल। दही में और दूध में दही डाल दो, जम जाएगा। फिर पांडुरंग को काय को बोलती, भगवान को काय को घसीटती। अरे बोले विनयाता, तुला माहित नहीं तुम्हाला, और दूध में दही डालते ना, तो दूध में थोड़ा जामन डालने से दही जमता है, ये सिद्धांत भी भगवान का है ना। मैं भगवान का नाम लेके जमाती तो दही कितना अच्छा जमता है, पता है ना तेरे को। विनोबा भावे लिखते कि मैं जेल में था, मीसा चला था तब, तो मैं जेल में था तो दही जमाने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कभी तो जमे नहीं, कभी तो पानी छोड़े, कभी खट्टा हो जाए, कभी ढीला हो जाए। आई के हाथ का, जो मेरी माँ का हाथ का दही था, उसकी बराबरी का दही में जमाने में विफल हो गया। अब मैं तो बापूजी दिखता हूं ना तुमको, इतना बड़ी उम्र है, तो मेरी माँ की उम्र कितनी होगी। और जब 80 साल से भी के करीब थी, 86 साल, ऐसे तो 93 साल तक जी हो मेरी माँ। तो मैं उसको बोला, माँ तुमको तो अभी तकलीफ होती होगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का रोटी बना दो ना।
इतना बड़ा बापू, इतने लोग खिलाने वाले। मेरी माँ को बोला तुम्हारे हाथ की रोटी बना दो, और माँ के हाथ की रोटी कैसा आनंद आता है कि भगवान का नाम लेके भूल। अब मैं जब बच्चा था तो अपने गोद में लेके चंद्रमा की चांदनी होती थी, वो आटा पीसती थी और भजन गाती थी भगवान का, सिंधी में गाती थी। मैं अभी याद है मेरे को, तुम नहीं समझ पाओ। फिर वो आटा चंद्रमा के किरणों में रखती थी और उसी आटा की रोटी खिलाई, तो मेरे को कितना आनंद है। आई तो आई होती ना। कोई पुरुष ऐसा हो जो महिलाओं से न जुड़ा हो? अरे जन्म से जुड़ा है आई से। तो पुरुषों के प्रति नफरत न हो, महिलाओं के प्रति नफरत न हो, और कोई भी किसी की नफरत के अथवा झूठे केस के शिकार न हो, सबका भला। अब शूद्र शब्द किसी को कह दिया, तुमने कहा न कहा, वो झूठा केस करता है तो आपको तकलीफ होता है। सासू ने दहेज मांगा ना मांगा, जो मांगती वो तो ठीक नहीं करती, लेकिन कई सासुएं बेचारी मेरे पास रोती कि बाबा हम कैसे, देखो हमारे को पकड़ के ले गए, जेल में रख दिया, फिर इतना इतना पैसा देना पड़ा, ऐसा करना पड़ा। तो एक कायदे का दुरुपयोग होने से कई निर्दोष लोग फंसे जाते। तो मैं बोला ऐसा कायदा ना बने कि निर्दोष फंसेगा, तभी भी कहीं न कोई माइयों कोई तकलीफ होगी। कोई निर्दोष भाई पकड़ा जाए झूठे केस में तो माइयों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और निर्दोष भाई पकड़ा गया, दोषी को भले सजा मिले, लेकिन निर्दोष पर मुसीबत न गिरे उसका ख्याल तो रखना। अब इसमें मैं क्या बुरा बोला? यूं यूं करता था तो पत्नी उसके झगड़े, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरा बोल दिया तो किसी को बोला और किधर को लगाया तो तुम किधर का, किधर की ढपली, किधर का राग, किधर का क्या, और किधर को जोड़ दिया। आपको अगर किसी को बदनाम करना है तो किसी प्रवचन में से कुछ का कुछ उठा के सेट करके लगा सकते। अगर आपको फायदा दिलाना है समाज को तो सीधा सत्संग भी सुना सकते। वेबसाइट वालों को शाबाश है कि मेरा सीधा सत्संग पहुंचता है, इसलिए बमंडलबाजी ज्यादा देर चलती नहीं। कटपीट करके बापू ने ये कह दिया, ये कह दिया, बापू को माफी मांगना है, बापू को ये करना है, बापू को वो करना है। तुम बोलते रहो बेटे। नारायण हरि। मेरे को तो राजेंद्र बाबू से बहुत कुछ फायदा हुआ। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और कोई छोटा मोटा अखबार होता है, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो राजेंद्र बाबू के लिए कुछ का कुछ अनर्गल लिख दिया। तो अच्छे अखबार वाले भी होते तो वो राजेंद्र बाबू के पास पहुंचे, बोले आप थोड़ी बाइट देना, ऐसा ऐसा आपके लिए बोलते। बोले नहीं कुछ नहीं। बोले आप इतने बड़े पद पे और ये 2 पैसे के लोग आपके लिए कैसा कैसा कुप्रचार करते हैं, आप कुछ बोलो। बोले एक दिन 2 बार 4 बार, आखिर बोला कि आप क्यों बोलते नहीं? तब राजेंद्र बाबू ने अपने दिल की बात बताई। बोले देखो हाथी किधर से जा रहा है और कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लग गए। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में हूं, मैं काय को उनके पीछे दौड़ता हूं। मैं क्या बार राजेंद्र बाबू बारे, मैं उनकी बात चुरा लिया, अपने हृदय में फिट कर दिया हूं। कोई मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम काय को उनके पीछे दौड़ते। हम उनको कुत्ता भी नहीं कहते, लेकिन राजेंद्र बाबू की बात तो सुना देते, समझने वाले समझ गए। नारायण बोला ना मिलू नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय माझा देवाय। हकीकत में है तो तुम्हारा वही परमात्मा देव है। पति मेरा है, पत्नी मेरा है, मकान मेरा है, ये मेरा है, ऊपर ऊपर से ये व्यवहार है। सचमुच में तो भगवान आपका और आप भगवान के। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। माइयों को सभी को बापू ने कहा तुम सब मरो। ऐसा होता है सन? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। करो करो यार। लेकिन हमारी माताएं बहनें
हमको जानती है, किसी के भड़काने से भड़क जावे तो इधर आवे ही नहीं। जयराम जी की। पहले भी नागपुर में किसी ने ऐसा चलाया था, फिर देखा बहुत चलाया तो फिर नागपुर समिति की महिलाएं इकट्ठी हो गई, लंबी रैली निकाली। तोबा वो रैली देखकर सब चुप हो गए। बापू के पास ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास लोग है रैली करने वाले अथवा विरोध करने वाले, अगर बापू के सत्संगियों को बात नहीं जची और देखा आती हो रहा है तो वो जब आएंगे मैदान में तो तुम छुप जाओगे कौन सी जगह पे। नहीं, शांति रखो, मंगल हो, सबका भला हो। तो अभी ये पांडुरंग के दर्शन करके कैसी कैसी दंपतियां महान हो गई, उसका एक नमूना मैं बताता हूं। घर में धन है, धान्य है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जिससे सब कुछ है उसकी भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो दंपति को भक्ति मिली और पांडुरंग क्या क्या लीला किए, मैं तो सब क्या वर्णन करूंगा, एक नमूना बताता हूं। जैसे कानू पात्रा पर कृपा हो गई, अभी तक वैशा की लड़की और मंदिर में पूजी जाती, बोलो कैसे है पांडुरंग। तो बोले भगवान फिर इनको कहे, ये लोग मानते नहीं, इनको चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, ऐसा क्यों नहीं करते। तो रावण भगवान को नहीं मानते थे, तो भगवान चमत्कार दिखावे। तो क्या भगवान को कमी है क्या रावण का सर्टिफिकेट लेना है? भगवान को रावण का सर्टिफिकेट लेना है? जो भगवान को मानता है उसी भक्त के जीवन में भगवान का चमत्कार आएगा। जो नहीं मानते नास्तिक, उनके सर्टिफिकेट के लिए भगवान और संत लालायित नहीं होते। जो मानते हैं उन्हीं के जीवन में संतों का और भगवान का चमत्कार दिखता है। नहीं मानते तो उनके सर्टिफिकेट के लिए संत और भगवान मोहताज नहीं रहते। भावग्राही जनार्दना। हरि ओ हरि ओ। दुर्जनो सज्जनो भूयात्, दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जन। हे भगवान दुर्जन सज्जन हो, सज्जन शांति माप्नुयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्, सज्जनों को शांति मिले। शांतो मुच्चेत बंधेभ्य, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो, शांत आत्मा बंधन से मुक्त हो जन्म मरण से। मुक्तस्य अन्य विमोचयेत, अन्य विमोचयेत, जो मुक्त आत्मा है दूसरों को भी मुक्त करे। वेद भगवान की कैसी सुंदर सीख है। दुर्जन से वैर न करो, नफरत न करो, दुर्जन से दबो भी नहीं, दुर्जन से ज्यादा भिड़ो भी नहीं, लेकिन दुर्जन सज्जन हो ऐसा प्रयास करो और सज्जन को शांति मिले और शांत मुक्त बंधन हो और मुक्त आत्मा दूसरों को भी बंधनों से, चिंताओं से, भय से मुक्त कर दे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। अभी आप लोग पंढरपुर में सत्संग सुन रहे हैं। दुनिया के 167 देश लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वेबसाइट आदि के द्वारा और साधनों के द्वारा दुनिया के 167 देश सुन रहे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान
सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और सर्व समर्थ हैं, सब कर सकते। और अपने भक्त के आगे भगवान अपना भगवत महता को भूलकर अहम भक्त पराधीना, ये भगवान का वचन है। यशोदा जी की रस्सी से बंध जाते हैं, उखली से बंध जाते। जगत को मुक्त करने वाले माँ के प्रेम के आगे, व्यवहार के आगे अपने को बंधवा कर भी माँ का उल्लास, आनंद और महत्ता दिखाते। तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे देवा, तेरा नाम मेरे मुख में सदा रहे। तेरे नाम के बल से पतित लोग तर गए, इसलिए मेरा चित्त अखंड तेरे चरणों में, तेरे ज्ञान में स्थित रहे। तुकाराम कहते हैं, तेरा नाम इतना सुंदर है कि गाते समय हमेशा हमें नित्य सुख आनंद आता है। उनके अभंग सुनाता हूं, इसी अर्थ के अभंग है। तू कहा तुझे नामा माझे सुखी असो देवा, तुझा नाम नामा बले तरते पतित, मुनि माझे चित्त तुझा पाई। तू कहा मैंने मुझे नामा है सादर, गाता निरंतर सुख बाटे। भगवान के नाम में सुख, शांति और माधुर्य है। हरि नारायण गोविंद अच्युत पांडुरंग, हे भगवान, हे प्रभु। इससे आपके जीवन में नित्य उत्सव रहता है। बोलना, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव, नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है। नित्य श्री माना प्रसन्नता की संपदा रहती है, सूझबूझ की संपदा रहती, और उनके जीवन में नित्य मंगल होता है। आप ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र का बरार प्रांत धामन गांव के पटेल, उनकी पत्नी मम्माताई, धन संपदा खूब था, जमीन जागर, खेती, हीरे जवाहरात। अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। बरार प्रांत अकाल के चपेट में ऐसा आया कि मनुष्यों को अन्न न मिले, पशुओं को चारा न मिले। तो इस दंपति ने विचार किया कि अपने पास रुपया है, पैसा है, गहना है, सोना है, ये किस काम का। अगर भूखे बहनों को देखकर हम गहने पहनूंगी तो क्या काम, भूखे भाइयों को देखकर हम ठीक ठाक रहे तो किस काम का। दोनों पति पत्नी, ऐसी देवी जैसी पत्नी और देवता जैसा पति। पति का नाम था मनकोजी बोधला, महाराष्ट्र में है ना, अन्ना समझ रहे हैं। मनकोजी बोधला, वो भंडारा खोल दिया, जिसको भी चाहिए भोजन करने को आए। जो जो लोगों को खबर पड़े तो उसके यहाँ पंगत चले, खाए पिए, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत, और बीमार को थोड़ी औषधि। ऐसा सब करते 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 हीरा जवाहरात, सोना चांदी तो चला गया। अब बचा क्या है? ममताई बाई ने कहा अब ये गहने हैं ना, इनको भी लगाओ। गहने दे दिए, गहने चले गए। अब क्या है, खेती वेती बिक गई, मकान बिक गया। फिर भी लोग तो आते हैं तो उनका दुख नहीं देख सकते, तो जितना भी हुआ देते देते खुद पति पत्नी मजदूरी करने लगे खेत में। इतना बड़ा अमीर अब मजदूरी करते। मजदूरी में जो मिलता है, एकादशी के दिन तो यहाँ पंढरपुर में आते, और एकादशी 12 को
ब्राह्मण को भोजन कराते नदी किनारे। अब पहले जैसा तो पैसा रहा नहीं, फिर ब्रह्म भोजन कैसे होता है? तो मजूरी करते, फिर सूखी लकड़ी खोज के आते, वो बेचते, 3 पैसे मिलते वो जमा दे। 1 पैसे का 2 पैसे का आटा ले लिया, 1 पैसा दूसरे में लगा दिया। अब वो ब्राह्मणों को तो तीर्थ धाम में तो पक्का भोजन मिलता है। अब ये आटा लेके बोले ब्राह्मण लोग ले जाओ, तो कौन लेता है आटा? सूखा आटा कैसे फाकेंगे? न सब्जी, न दाल, न चावल, न दक्षिणा, कोई उनका आटा लेता नहीं। वो भक्त बड़े दुखी हुए कि मेरा द्वादशी का व्रत आज तक चल रहा था, ब्रह्म भोजन करा के मैं करता हूँ, अब मेरा तो ये आटा तो कोई लेता नहीं, मैं क्या करूं? बड़े दुखी हुए। तो अंतर्यामी तो दुख को भी जानते ना, सब कुछ जानते तो दुख को नहीं जानते। ऐ तुम्हारा पंढरपुर का भगवान कैसा क्या लीला करते हैं। उस दुखी मन को जी बोधला के पास बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए। तुम्हारे पांडुरंग मेरे तुम्हारे सबके। अरे ब्राह्मण देव में बहुत भूखा हूं, नहीं भगत में बहुत भूखा हूं। भगत सब कुछ आया कि भूखा तो मेरे पास तो आटा है, घी दाल चावल कुछ भी नहीं, और ब्राह्मण को दक्षिणा देने का भी। अरे बोले दक्षिणा बक्षिणा क्या, मेरे को तो जल्दी भूख लगी, तू बातें करता है, दे देने जो भी आटा बीटा है। तो बोले आटा बीटा है लेकिन अब कैसे खाओगे? अरे देता तो नहीं है। और जो दुनिया को देता है वो भक्त के हाथ से आटा मांगता है, वो पांडुरंग, समझते हो आप? आटा दिया, बोले आटा दे के देखता है, जाओ लकड़ी बिकड़ी मांग के ले आओ, मैं बनाता हूँ, मेरे को इधर ही खाना है। उसका वो गोल गोल का है, बाटा बनाऊंगा वही खाऊंगा। रुकोबा ने देखा कि ये तो ऐसे भक्त के हाथ का आटा है, ये खाएंगे तो मैं क्या करूंगी। और बूढ़ी बाई बन गई, बूढ़े पति के पास आई कि तुम अकेले कैसे खाओगे, मेरे को भी तो भूख लगी है। ओ माझा पांडुरंगा भक्त वत्सल हम भक्त पराधीनो। रुकोबा तो वृद्धा ब्राह्मणी बन गई और वो पांडुरंग वृद्ध ब्राह्मण बन गए। और भक्त को बोला जाओ जरा लकड़ी बिकड़ी मांग के ले आओ ना, वो गोबर के कंडे बंडे होते ना, यात्रियों से भाई एक कंडा दे दे, वो कंडे मांगे। और तुम्हारी रुकोबा ने तो आटा भटपट बना और विठल खाए। वो बोले एक आदमी को खाने का ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे पूरा होगा, कैसे खाएंगे। और जो बनाया रुकोबा ने, अब भोग लगाया तो आओ तुम भी खाओ। नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण देवता है, तुम खाओ, आपका पति देव खाए। रुकोबा का पति देव बूढ़ा ब्राह्मण है, रुकोबा बूढ़ी ब्राह्मणी है। कैसे भी बन सकते ना, सर्व जानते और सब कर सकते। इस कथा को जरूर सुनना तुम। हे हरि हे हरि। ये धामन गांव की दंपति थी। धामन गांव जानते ना? बरार प्रांत, अभी नाम बदला होगा तो बदला होगा, जैसा भी। तुम दोनों खाओ, ब्राह्मण ब्राह्मणी खाओ, थोड़ा बचेगा तो मैं उसे तृप्त हो जाऊंगा। आज तो मेरी तृप्ति का आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। सभी ब्राह्मणों को हाथा जोड़े कि कोई मेरा सूखा आटा नहीं लेते, आपने मेरा सूखा आटा लेकर जीवन हरा कर दिया। मेरे हृदय में कितना खुशी है। आप कैसे ब्राह्मण हैं? ऐसे ब्राह्मणों को तो देख के तो मैं तो आज गदगद हो गया हूँ। मेरे को तो लगते ब्राह्मण के रूप में आप भी ठल जाए तो रुकोबा लगती है, माया आई रुकोबा है तो ना। विठल रुकोबा की तरफ देखते के ज्यादा ऐसा नहीं करना, नहीं तो पकड़ लेगा ये भगत।
अरे बाबा हम तो गरीब ब्राह्मण है, भगवान तेरा भला करे। कौन बोलते? विठल बोलते भगवान तेरा भला करे, हमारी जिंदगी बचाए। अरे भगवान बड़े लीला वाले होते। रुकोबा बोलती मेरी ब्राह्मणी के प्राण में प्राण दे दिया भगत, भगवान तेरी भक्ति सफल करे, मैं आशीर्वाद देते माझ्या मुलगा बोले। और रुकोबा ऐसा बोलती माझ्या मुलगा मेरा बेटा तो है ना, झूठ काय को बोलेगी रुकोबा। और विठल झूठ क्यों बोलते? अरे ब्राह्मण तूने तो मेरी आज भूख मिटा दी, मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों के हाथ का खाने के लिए ही ब्राह्मण बना हुआ है। देखो विठल भी सत बोले बिना नहीं रहते, झूठ काय को बोलते? तुम्हारे जैसे भक्तों का हाथ का खाने के लिए ही मैं ब्राह्मण बना हूं। शायद विधाता ने मेरे को ऐसे ही बनाया। ले वाला तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो ये कथा करूंगा। तुम्हारा घरे जाना है तो जाओ, मैं तो भक्त और भगवान की लीला बोलूंगा। प्रेम जी को मजा आवे ना आवे, तार्किक तर्क करे, विज्ञानी विज्ञान की जुत्ती का सीटते रहे, लेकिन जहां भगवान की भक्ति होती है वहां विज्ञान भी बबलू हो जाता है। भावग्राही जनार्दन। स्त्री तो स्त्री है, माँ भी स्त्री है, भाभी भी स्त्री है, पड़ोसन भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है। लेकिन जैसा जिससे भाव होगा ऐसे व्यवहार होगा। पत्नी को देखकर विकार उठेगा, माँ को देखकर विकार उठेगा क्या? पड़ोस की बूढ़ी माँ को देखकर अथवा पड़ोस की कोई सज्जन को देख के विकार थोड़ी उठेगा। जिसके साथ जैसा भाव है ऐसे ही होता है। वस्तु तत्व में तो देखो स्त्री है सब, चारों की चार, लेकिन माँ को देख के कुछ भाव होगा, बहन को देखकर कुछ, भाभी को देखकर कुछ, पत्नी को देखकर कुछ भाव होगा। तो भाव का महत्व ज्यादा है। वस्तु और क्रिया का महत्व इतना नहीं जितना भाव का महत्व है। तो ये भक्त भगवान के नाते सब लुटा बैठे। अब सूखी लकड़ी बेचते, 3 पैसे मिलते, वो भाव भाव से एकादशी ब्राह्मण को भोजन कराना, और कोई ब्राह्मण लेते नहीं तो भावग्राही जनार्दना है तुम्हारा पंढरपुर का विठल। बूढ़ा ब्राह्मण बन गया। अरे जल्दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो किसी से कंडा मांगो, जल्दी करो, मेरे को भूख लगा है, तू मेरे को देखता है क्या? बूढ़े ब्राह्मण को देखता रहे। इतने में वो रुको भाई, क्या अकेले अकेले काहे को खाएंगे? मेरे को छोड़ के तुम अकेले खाओगे क्या? मेरे को भूख नहीं लगी? ऐसे भक्तों का खाना तो कभी कभी मिलता है, मैं भी खाऊंगी। लाओ मैं आटा गूंथती हूँ, मैं बाट बनाती हूँ। और ब्राह्मण देवता लकड़ी जलाती और ब्राह्मणी बाट बनाती, सेकते, और वो पीछे मन को जी बोधला देख रहे। अरे ब्राह्मणी तो जल्दी आटा गूंथती है, ऐसी ब्राह्मणी नहीं देखी। और ब्राह्मण भी देखो आग अच्छी जलाते, अच्छा करते। अबे सारे अच्छाइयों का तो मूल बैठा तेरे आगे। उसकी माया से वो ब्राह्मण विठल खुद तुम्हारा ब्राह्मण और रुकोबा ब्राह्मणी बन के वो बाट बना रहे, वो खा रहे। खाया और देखते देखते ओ, अरे तुम्हारा आटा क्या है? अरे तो तुम्हारा भक्ति भाव का रस है, हम बहुत तृप्त होते उससे। हमको कई लोग बुलाते लेकिन उधर हम जाते ही नहीं। तेरे जैसे का आटा मिलता तो उधर आते। ऐसा करते करते चुप। फिर आए पंढरपुर के देवता, तो पंढरपुर वाले देवता उसके मन में बोले कि देखा तेरा आटा कैसा अच्छा था, हमने खाया ना। वो तू ही थे, वो पांडुरंगा, पांडुरंगा, रुको पांडुरंगा। ओ पांडुरंग ने कहा देखो आज पंढरपुर में वो फलाना सेठ भंडारा कर रहा है, 1000 ब्राह्मणों को जिमाएगा, लेकिन मेरे जैसों को नहीं बुलाता, वो अपनी वाहवाही वालों को बुलाता।
तेरे को देखना है तो तू जा उधर, मैं आता हूं, मैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के जाऊंगा, देखो मेरे को खिलाते क्या, तू देख लेना। मेरे को तो कोई कोई तेरे जैसा चाहता है, सब लोग तो मेरे नाम से यश चाहते, मेरे नाम से स्वर्ग चाहते, मेरे को तो मेरा भक्त ही चाहता है, इसलिए मैं तेरे पास आया था। अब देख जिनके पास जाता वो कैसा मेरे को मार के भगाएंगे। अब तूने तो प्यार से खिलाया ना। फलाना सेठ, अब सेठ का नाम काय को लेना, फलाना सेठ भंडारा कर रहा है, 1000 ब्राह्मण उसके यहाँ जिमेंगे, व्यंजन है, तू जाके खड़ा रहे, मैं आता हूं फिर। और देखा तो वही लकड़ी टेके ब्राह्मण, वो मुनीम सबका नाम ले रहा है, फलाना श्री माली, उद्धव जी फलाने फलाने फलाने, ओ जिसको बुलाया है हाँ नाम लेते लेते आइए। बोले मेरे पास तो कोई, मैं तो भूखा हूं, गरीब ब्राह्मण है, जिसको आमंत्रण दिया वही आएगा। सेठ खड़े थे, अरे हट, भिखमंगों के लिए भंडारा नहीं किया, ब्राह्मणों के लिए किया, ये कहां से घुस गया। बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसा भिखमंगा ब्राह्मण। अरे बोले सेठ क्या है, 1000 आदमी खाएंगे, उसमें एक मेरे गरीब को, कौन गरीब है, विठ्ठल, गरीब में भी विठ्ठल है ना, हो ना, कुठे तुझा गन्ना। वो विठ्ठल बोलते बुड्ढे के रूप में 1000 ब्राह्मणों को खिलाता तो मेरे को एक को दे देगा तो क्या? अरे नहीं क्या, एक एक ऐसे दूसरे भी आएंगे ना, तो व्यवस्था भंग करता है। मुनीम, चौकीदार, डंडे मार के धक्का मार के निकाल दो। ओहो, मन को जी बोधला देख रहे हैं कि मेरे पांडुरंग को धक्के मार के निकाल दे। उसके तो आंखों में आंसू, भगवान ने आंख दिखाई, चुप रहे ना, एक खेल देख ले माया का, चुप। आगे दूर गए तो उसने पैर पकड़े, किसने, भक्त ने, मन को जी बोधला ने, कि भगवान क्या लीला। अरे देख आप लीला मैं दिखाता हूं, देखना कैसा वायु चलता, कैसा वो ब्राह्मण के बच्चे भोजन करते, ऐसा संकेत कर दिया। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मसी, वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ऐसा वायु चला, भूम भमरी भमरी, वो जो छपरा बना वो छपरा ऊपर उड़ गया, और ब्राह्मण बोले गिरेगा तो हम तुम चटनी हो जाए, पत्तल उधर, व्यंजन उधर, ब्राह्मण प्राण भगा के सिर पे पैर रख के भाग गए। सेठ मुंडी चुआर मिट्टी मिट्टी सब आपे दबे। बोधला बोलता है कि भगवान तुमची माया तुम ही जाने माया पांडुरंगा। बोले किसी को बोलना नहीं, बोले भगवान बोलना नहीं तभी भी ये तुम्हारी लीला तो प्रकट हुए भी ना रहती क्या, और जो सुनेंगे आप बोले सुनेंगे तो उनका मंगल तो होगा, लेकिन जैसा भी होता है होता है। देखो ऐसी है माया, लोग अहम की विशेषता रखते, मेरा नाम हो, मुझे स्वर्ग मिले, अच्छे लोग मेरे पास आए, लेकिन गरीब लोगों में मैं नहीं हूं क्या, गरीब में भी तो मैं हूं, जो गरीब में अमीर में सब में मुझको जानता है ना, मैं ऐसे भक्त का तो सेवक बन जाता हूं, अहम भक्त पराधीन। तो माताएं बहनें, आप चाहे सासू कैसी भी हो, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। सासू कुछ भी बोले तुम अपनी ताली मत बजाओ, अपनी जीवा तालू में रख लो, तो सासू बोलते बोलते शांत हो जाएगी। ऐसे बहू कुछ भी बोले तो सासू माता तुम भी मन में बोलो, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। हम झगड़ा करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, जीव तालू में लगा लिया, भगवान का स्मरण किया, झगड़ा शांत। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, लेकिन आज रात को जहां मैं किसान के यहाँ ठहरा वो 6 भाई है, आधा डजन। मैं क्या 6, ये 5 तो ऐसे रहते, छठा भी मिलकर है ना,
और बड़े अच्छे प्रेम से रहते बेचारे, अच्छे चंगले। नारायण आज एकादशी है, फलाहार करना है, फलाहार भी तैयार है। अब 1:30 बजा है, 3 बजे फिर सत्संग होगा ना, 3 बजे 3:30 बजे। भगवान के भक्त गीता में वर्णन आया, कितने प्रकार के भक्त हैं। ओहो, 14 प्रकार के भक्त गीता ने वर्णन किया। उसमें से एक भी प्रकार है तुम्हारे अंदर तो तुम समझ लेना कि हमारा जीवन सफल है। अब दूसरी बात, आप जब मंत्र लेते तो एक पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार की चतुर्थी, बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी, इन दिनों में जप करते तो 10,000 गुना फल होता है जप का। और तुलसी की माला, असली तुलसी होना, तुलसी की माला पर जप करते और वो माला गले में धारण करके कुछ भी पुण्य दान करते तो 1000 गुना फल होता है। और कोई आदमी मर जाए पड़ोस में कहीं भी तो और कुछ भी ना करो, मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक 1.5 रुपए की मिलती शायद, उनको पढ़ के सुनाओ अथवा वो लोग पढ़े, जो गया उसकी सदगति करना। और अपने घर में तुलसी लगाना और तुलसी की सुखी। 6 भाइयों के घर है, 6 भाई, 6 भाइयों के घर, इनके 6 के घर तुलसी का क्यारा है ना। तुलसी मैं देख के आया, तुलसी लगे और तुलसी सूख जाए तो उसकी लकड़ी संभाल के रखो। किधर भी कोई वृद्ध, कोई भी स्वर्गवास हो गया तो लकड़ी ले जाना, उसी लकड़ी से उसका अंतिम क्रिया अग्नि जले घास के साथ। और उसके जो शव है, जो मर गए बेचारे स्वर्गवास हुए, उनके सिर, आंखों पे, हृदय पर थोड़ी थोड़ी लकड़ी रख दो। कैसा भी आदमी हो दुर्गति से रक्षा हो जाए। खाली तुलसी की लकड़ी अग्नि संस्कार के समय। और जो दीक्षा लेते मैं उनको बोलता हूँ कि तुलसी की कंठी माला में जब मर भी जाए तो घर वालों को बोल देना कि तुलसी की माला हमारा गले में ही रहे। जहाँ तुलसी होती है यमदूत वहां नहीं आते, दुर्गति नहीं होती, नीच योनियों में नहीं जाते, सदगति।